ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूँ। हमें कई बार ऐसा लगता है ना कि शायद भगवान सही नहीं कर रहे, क्या वो कुछ गलत कर रहे हैं, उनसे गलती हो रही है। क्योंकि हमारे परिस्थिति कभी कभी ऐसी आ जाती है, हमारे हालात कभी कभी ऐसे आ जाते हैं, हमें लगता है कि शायद भगवान हमारी तरफ देख ही नहीं रहा, उनकी नज़र है ही नहीं हमारी तरफ और हमारी ज़िंदगी बेकार हो चुकी है, बेरंग हो चुकी है और हम इतने परेशान हो चुके हैं। हम कब तक परीक्षाएं देते रहें? क्या हमारे लाइफ में जो हो रहा है, जो हमारे ज़िंदगी में हो रहा है, क्या भगवान से कुछ गलती तो नहीं हो रही? तो मैं आपको बता दूं कि ईश्वर से कभी भी गलती नहीं होती। इंसानों से गलती हो सकती है क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन भगवान से कभी गलती ये कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं। और आइए मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताऊंगी कि ईश्वर से, हमारे साईं से कभी गलती नहीं होती, कभी नहीं। तो चलो आइए समझते हैं एक छोटी सी कहानी से। तो एक व्यक्ति था, वो ना ऐसे ही किसी साधु संत के पास में पहुंचता है और साधु संत को प्रणाम करता है और उसके बाद कहता है कि साधु जी, आपके ना भगवान में अकल नहीं है। उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि उन्होंने इस प्रकृति को ना सही तरीके से नहीं बनाया। मैं अभी अभी जंगल से गुजर कर आ रहा था, मैंने रास्ते में देखा कि एक छोटा सा पौधा है और वहाँ पर इतना बड़ा कद्दू लगा हुआ है। अब ये भी कोई बात है भला? इतना बड़ा फल है तो इसके लिए एक बड़ा पौधा भी तो होना चाहिए ना, एक बड़ा पेड़ होना चाहिए जिससे कि वो इतना बड़ा कद्दू जो है उसे संभाल सके। और कम से कम इतना बड़ा पौधा होना चाहिए था, एक बड़ा पेड़ होना चाहिए था, विशाल वृक्ष। और मैं क्या देखता हूँ कि एक छोटा सा पौधा है बस, और उस पर इतना बड़ा कद्दू लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा अच्छा। साधु ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर वो जो साधु थे वो उस व्यक्ति के साथ में जंगल में जाते हैं। तो वहाँ क्या देखते हैं, वो जो व्यक्ति था वो देखता है कि एक बड़ा पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, विशाल वृक्ष है और उसके ऊपर ना छोटे छोटे आम लगे हुए हैं। अब आम का पेड़ तो हम सभी ने देखा है ना कि वो छोटे छोटे से आम, छोटे का मतलब है कि कद्दू से साइज में छोटे होते हैं। आम का साइज जो होता है वो कद्दू से छोटा होता है, ठीक है। तो वो कहता है साधु जी देखो, देखो आपकी भगवान की फिर ये अकल देखो कि उन्होंने क्या किया। इतने छोटे छोटे फल, आम और इतने बड़े वृक्ष में लगाए हुए हैं। अब तो दोबारा साबित हो गया कि आपके भगवान में ना कोई अकल वकल कुछ भी नहीं है, आपके भगवान ना ढंग से काम नहीं करते। तो साधु ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। क्योंकि क्या होता है ना, जितने भी संत महात्मा होते हैं ना, वो कम ही बात करते हैं, लेकिन जब वो बात करते हैं तो उनकी हर एक बात का एक मीनिंग होता है, एक अर्थ होता है। तो वो कम ही बात करते हैं, लेकिन जब वो कोई बात करते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा विशेष बात होती है, वो चुभने वाली बात होती है वो। तो वो जो साधु संत थे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। क्योंकि वो बहस नहीं करते, साधु संत कभी बहस नहीं करते, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, साधु ने कहा। फिर वो उसी वृक्ष के नीचे, उसी आम के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लग गए। उन्हें थोड़ा सा आगे जाना था, तो उन्होंने कहा कि चलो अभी यहाँ पर हम थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो जो साधु थे, जो वो व्यक्ति था, वो वहीं दोनों आराम करने लगे। थोड़ी देर बाद क्या होता है, जो आम होता है ना ऊपर से पेड़ का, एक आम आकर उस व्यक्ति के नाक पर आकर बहुत जोरों से लगती है, उसे गिरता है उसके नाक पर। अब पेड़ में से कोई भी फल टूटता है या गिरता है तो वो कोई जगह तो निश्चित नहीं है उसकी कि कहाँ गिरेगा, वो कहीं भी गिर सकता है। तो जब वो आम गिरा तो उस व्यक्ति के नाक पे जोर से लगी। तो एकदम से वो एकदम उठा, देखा उसने कि उसके बहुत तेज़ नाक पे लगी और अपनी नाक को उसने पकड़ लिया ज़ोरों से, क्योंकि बहुत तेज़ लगती है, ठीक है। और वैसे भी जब कुछ अचानक से चोट लगी ना तो बहुत तेज़ से लगती है। फिर उतने में ही ना वो व्यक्ति खड़ा होकर साधु के आगे हाथ जोड़ने लगा। कहता है साधु जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए कि आपके भगवान कोई गलती नहीं करते। भगवान से तो कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। शुक्र है कि ईश्वर ने बड़े पेड़ में एक छोटे छोटे आम लगाए हैं, जो मेरी नाक पे गिरा तो मेरा ये हाल हो गया। अगर कोई विशाल फल होता या कोई कद्दू होता या कोई बहुत विशाल कुछ होता, अगर वो मेरे सर पे या मेरे नाक पर गिरता तो मेरा क्या हाल करता। तो ईश्वर ने जो भी किया है वो बहुत सोच समझ कर किया है। मैं गलत था, मुझसे गलती हुई है साधु जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। और तभी साधु उन्हें माफ़ कर देते हैं और उन्हें कहते हैं कि ईश्वर कभी कोई गलती नहीं करते, ईश्वर से कभी कोई गलत नहीं होता, कभी कुछ गलत नहीं होता। और ये हम सबके जीवन में होता है।
बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हमारे उतार चढ़ाव चीज़ें होती रहती हैं और हमें लगता है कि हमारे ईश्वर शायद कुछ गलत कर रहे हैं हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है और हम हमेशा कोसते रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं। हम उन्हें बोलते हैं कि आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों हमारे साथ गलत हो रहा है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि ईश्वर हम सबके माता पिता हैं और माता पिता कभी भी अपने बच्चों के साथ कुछ भी गलत नहीं करते, बल्कि वो तो हमें खुशियाँ देना चाहते हैं, बल्कि वो तो हमारी झोली भरना चाहते हैं। वो कभी हमें दुख नहीं दे सकते, बल्कि वो हमारा दुख भी ना अपने ऊपर ले लेते हैं। वो तो ये हमारे कर्म होते हैं, जो हमारे अशुभ कर्म होते हैं ना, जो हमने खुद अपने हाथों से किए होते हैं, जो हमने खुद से किए होते हैं। दूसरों को दुख पहुंचाया होता है, दूसरों के साथ गलत चीज़ें की होती हैं, जाने अनजाने, इस जन्म में, पिछले जन्म में, जो हमें याद भी नहीं होता। उस जन्म के कर्म हमारे सामने आते हैं और हम क्या करते हैं, अपने दोषों को भगवान पर मढ़ देते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया, भगवान ने हमारे साथ वैसा किया। भगवान कभी हमारे साथ कुछ गलत नहीं करते। और भगवान ने जो प्रकृति बनाई है ना, ये बहुत सोच समझ कर बनाई है, क्योंकि जहाँ से हमारी सोच ख़त्म होती है ना, वहाँ से उन ईश्वर की सोच शुरू होती है। जहाँ तक हमारी सोच ही नहीं है ना, क्योंकि इंसान एक पुतला है, एक मिट्टी का पुतला, उसकी सोच सीमित है, क्योंकि ईश्वर ने ही इंसान को बनाया है और इंसान से गलती हो सकती है क्योंकि इंसान की सोच सीमित है, लेकिन ईश्वर की सोच असीमित है। तो हम उनकी सोच तक नहीं पहुंच सकते, कभी नहीं पहुंच सकते, कोई नहीं पहुंच सकता। अगर वो चीज़ हमसे कुछ ले रहे हैं ना, तो वो हमसे ले रहे हैं, छीन नहीं रहे। लेकिन हमें ऐसा भुलेखा लगता है कि वो हमसे छीन रहे हैं, वापस लौटाएंगे नहीं लौटाएंगे। लेकिन हमारे ईश्वर, हमारे माता पिता हमें वो चीज़ लौटाते हैं, लेकिन उसे बहुत खूबसूरत कर कर, बहुत अच्छा कर कर, बहुत बेहतरीन कर कर, तब हमें वो वापस लौटाते हैं। और हमें कभी भी ना उनसे कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए कि उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, क्या उन्होंने गलती कर दी। एक बात हमेशा अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि ईश्वर से कभी कोई गलती नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, क्योंकि ईश्वर ईश्वर है, इंसान इंसान है। इंसान गलती कर सकता है, इंसान एक बार नहीं 100 बार गलतियाँ कर सकता है, और वो ईश्वर हमें माफ़ करने ही बैठा है। हमसे जो गलतियाँ होती हैं ना, ईश्वर उन्हें माफ़ करने बैठे हैं। बल्कि गलतियाँ करने वाले तो हम हैं, हमसे हज़ारों गलतियाँ होती हैं, और बल्कि हमारी गलतियों पर पर्दा डालते हैं, हमारी गलतियों को माफ़ करते हैं। हम हज़ारों गलतियाँ करते हैं और गलती करने के बावजूद अगर हमें अपनी गलती का पछतावा होता है, हमें लगता है कि हमने गलती की है ना, तो वही ईश्वर हमें माफ़ भी करते हैं। तो वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। और उन्होंने जो प्रकृति बनाई है ना, ये बहुत सोच समझ कर बनाई है। एक एक चीज़ ईश्वर के मुताबिक होती है। अगर ये इंसानों के हाथ में आ जाए ना, तो सब कुछ तहस नहस हो जाए, सब कुछ इधर से उधर हो जाएगा। तभी तो कहते हैं कि ईश्वर जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि आपको देने में देर सवेर हो सकती है, लेकिन ईश्वर सही समय का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जब सही समय आएगा ना, तो आपको ज़रूर वही मिलेगा जो आप चाहते हो। ठीक है, तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति। लेकिन अगर आपके भी कोई अनुभव हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम साई राम, जय साई राम।